तपोवन विष्णुघाट बिजली परियोजना पर कितना भयावह मंजर रहा होगा उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और कुल मिलाकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि डैम की दरअसल यहाँ पर पूरी की पूरी जो संरचना है इस पूरी बिजली परियोजना की वो किस तरीके की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको अभी ये बैराज नज़र आ रहा है, इसके नीचे से जो पानी निकल रहा है उसके नीचे लगभग 30 से 40 फीट नीचे पानी निकलना था। लेकिन कल जब ये मलबे का और पानी का सैलाब आया है इतना ज़बरदस्त, तो ये लगभग 70 से 80 फीट के पूरी की पूरी जो इसकी नीचे से लेकर ऊपर तक ऊंचाई है उसके ऊपर भी आपको गाद नज़र आएगी। तो इतने भयावह रूप में जलजला जो है वो दहाड़ते हुए आता है और यहाँ पर काम कर रहे लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिल पाता। अब इस बांध को देखकर ही समझा जा सकता है डैम को कि यहाँ पर अभी पानी मुश्किल से कुछ फीट आ रहा है, लेकिन गाद इतनी ज़्यादा है कि लगभग 30 से 40 फीट गाद जो है वो ज़मीन के नीचे है। उसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर काम भी कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि ये दरअसल चैनल्स हैं, ये वो चैनल्स हैं जिसमें पानी यहाँ पर आना था, सिल्ट यहाँ पर जम जाती, उस पानी को यहाँ पर होल्ड किया जाता और जब वो सिल्ट यहाँ पर जम जाती तो उसके बाद में साफ़ पानी को निकालने के लिए रास्ता आगे की तरफ जाता और आगे जाकर फिर ये जो सिल्ट यहाँ पर जमा होती है उसको साफ़ करने के लिए आगे की तरफ एक सिल्ट टनल है और उसी सिल्ट टनल में जो अभी बताया जा रहा है कि लगभग 30 के आसपास जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। तो ऐसे में इस पूरी परियोजना की ये कुछ संरचना थी और वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे जिनको आभास हो पाया कि कोई बड़ा जलजला आ रहा है क्योंकि आवाज़ इतनी भयानक थी, तो उसके बाद में ये वो जीवनदायिनी सीढ़ियाँ हैं जिनके ज़रिए वो लोग चढ़कर अपनी जान बचा पाए। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है और लगभग 30 लोग जो है वो सिल्ट टनल में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। अब देखना यही है कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाता है और उम्मीद यही की जाए कि सभी लोग सकुशल बाहर आ सकें। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के बाद कितना भयावह मंजर रहा होगा उसकी एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और इस तस्वीर से आप समझिएगा कि किस तरीके के हालात उत्तराखंड में रविवार सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास रहे इस तपोवन प्रोजेक्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैराज है, यहाँ पर बैराज के ऊपर भी पूरे में आपको गाद जो है वो ही नज़र आएगी क्योंकि जिस तरीके से एवलांच आया तो उसके बाद में भयानक पानी के साथ में मलबा आता है और इतनी हाइट तक मलबा चढ़ गया। और वहीं दूसरी तरफ ये देख सकते हैं आप नीचे की तरफ के अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये यहाँ पर काम चल रहा था और लगभग बताया जा रहा है कि 60 से 65 लोग जो है वो यहाँ पर उस समय पर काम कर रहे थे। और जब इस जलजले की आवाज़ आती है तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जिनके लिए जीवनदायिनी बनी ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ी आपको टूटी हुई नज़र आएगी। इस सीढ़ी से बताया जा रहा है कि लगभग 30 या उससे ज़्यादा लोग जो है इस सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ते हैं और फिर उस दूसरी सीढ़ी के रास्ते ऊपर आकर के उन्होंने अपनी जान बचाई। तो ये वो जीवनदायिनी सीढ़ी है जिसने लगभग 30 से 35 लोगों की जान बचा ली। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने आप को बचाने में सफल नहीं हो पाए और अभी भी टनल में फंसे हुए हैं। अगर मैं इन टनल्स की बात करूं तो टनल आप देख सकते हैं कि एक ये टनल है जो आगे की तरफ दूसरी टनल है जिसमें 30 लोग जो है वो रिपोर्टेडली फंसे हुए बताए जा रहे हैं। दरअसल वो सिल्ट टनल है जो जितनी भी गाद निकलती है पानी से, तो इसीलिए उस टनल का जो रुख है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो स्लाइडिंग है, स्लोप में है और इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा जो आशंकाएं बनी हुई हैं कि वहाँ पर ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ होगा, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं क्योंकि वो सिल्ट टनल है और सिल्ट टनल में होने की वजह से जो है ये दिक्कतें आई हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं। आपका नाम? अनूप गिलडियाल। अनूप जी, आप इस प्रोजेक्ट से कैसे मतलब यहाँ पे काम करते हैं या कैसे? हाँ, इधर वर्किंग करते हैं। कल क्या कुछ हुआ और लगभग कितने लोग थे यहाँ पर और किस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा? उस समय मतलब आवाज़ आई ना, पहले काफ़ी ठीक ठाक तेज़ आवाज़ आई थी तो लोग भागे इधर के लिए, तो यहाँ बंदे थे तब तो ऊपर से फ्लड आ गया था, मतलब बचने का चांस नहीं, चारों तरफ से आ गया। तो यहाँ काफ़ी बंदे थे, मतलब 15-20 तो थे ही। फिर हमने आवाज़ दी उनको कि इधर, तो रास्ता बंद हो गया था। कुछ बंदे मतलब 20-25 बंदे वहाँ सीढ़ी से ऊपर आ गए थे वो। फिर उनके लिए हम ही गए थे रस्सी लेने के लिए, ऊपर कॉल किया हमने रस्सी के लिए, रस्सी लेकर आए, यहीं से खिंचवाया हमने उन बंदों को। तो ये हमारे देखते देखते चले गए। और बाकी जो बैराज के ऊपर थे डैम के,
वो बंदे भी ऊपर काफ़ी सारे बंदे थे, मतलब 100-150 तो रहे होंगे लगभग, शायद इतने थे। ऊपर भी नीचे भी वो भी गए, और जो पीछे थे, पीछे का तो पता ही नहीं हमको कितने थे। मतलब ऋषि गंगा वाला जो पीछे वाला डैम है वो तो पूरा एक तरीके से बह गया है पूरा का। वो तो पूरा ख़त्म हो गया है। और ये वाला भी ख़त्म ही, देख ही रहे हो आप। क्रेशर प्लांट था, वहाँ भी बंदे थे हमारे, काफ़ी बंदे थे सब, मतलब कोई पता ही नहीं है, लापता ही हो गए। अच्छा, अगर ये रविवार का दिन नहीं होता तो क्या ज़्यादा लोग इस पूरी परियोजना में काम कर रहे हो? हाँ, पूरा ये क्षेत्र जितने भी हैं सारे लोग यहीं के काम रत है इधर पे, तो सारे ही लोग लगभग इधर का दोनों गांव खाली हो जाते, फिर सारे ही गांव इधर लापता हो जाता, क्योंकि सारे वर्कर इधर ही करते हैं काम, बाकी जगहों पे है नहीं। हमारा मेन प्रोजेक्ट ही यही है, इसी में सारे लोग काम करते हैं, तो एक भी बंदा यहाँ मुश्किल ही बचता फिर तो। अच्छा, कल जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा तो उस वक्त कहाँ कहाँ पर काम चल रहा था और फिलहाल कौन कौन सी टनल में लोगों को ढूंढा जा रहा है? एक तो फेज 2 डाउन स्टिक में काम चल रहा था, वो HRT है ना, वो हाईरेस्ट टनल होती है वो, मतलब बैराज डैम का पानी उसी रास्ते से आगे जाना था जब ओपन हो जाती। तो आगे जो है इमरजेंसी ड्यूटी पर थे बंदे, कुछ इलेक्ट्रिकल वाले थे, पानी वाले थे, न तो अंदर पानी भर जाता है, वो उनका अंदर जाना। और अगर काम ओपन रहता है, यदि संडे ऑन रहता है, वर्किंग रहता है, तो कम से कम 20-25 बंदे से ज़्यादा ही अंदर, और ज़्यादा ही रहने थे, मतलब उनका भी लापता होना था। एक इस टनल में तो इतने जाने थे कि वो तो ये था कि 3 बंदे तो हमारे वाले कंपनी के गए, और बाकी जो दूसरी उसके थे उसमें भी आपको पता ही है कितने चले गए, ऋतिक कंपनी के, वो भी अभी लापता ही है। उसमें हमारे खास अच्छे जानकार, मतलब जान पहचान के लोग थे, साथ ही रहे हम कई साल तक, वो भी नहीं मिल रहे अभी तक, मिसिंग है सब। अच्छा, अगर मैं इस पूरे पावर प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करूं तो ये इसकी संरचना किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से ये बनाया जा रहा है? पानी का फ्लो जैसे ऊपर की तरफ से आएगा तो यहाँ पर ये बैराज बनाया जा रहा है ना? हाँ जी, ये डैम है, पानी तो यहीं पे रोकना था, फिर इसके बाद नीचे से इसके ये दे रखे, ये है वॉल चैम्बर होते हैं ये, मतलब इसमें जो है पानी यहाँ पे रुकता है, और जो सिल्ट होती है नीचे की वो नीचे निकल जाती है। जो अभी को वो टनल है आगे, जहाँ से अभी बंदे बता रहे थे आप सिल्ट निकलने के लिए, वहाँ से सिल्ट टनल ही है जिसमें काम चल रहा है। हाँ, वहाँ से निकलती है, और साफ पानी जो है दूसरी टनल के रास्ते निकल जाता है। ये 3 उसी के लिए बन रहे थे, और वहाँ तक बंद रहना था ये। लेकिन अब यहाँ ऐसा हुआ कि उसके ऊपर से ही आ गया, यहाँ तक पूरा पैक करके चला गया। इसका तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ऊपर कभी आएगा ये। हम तो सोचते थे नीचे जाएगा तो आज डैम के आधे तक ही आएगा। कितने फीट गहरा है अभी नीचे की तरफ जहाँ से पानी निकल रहा है, उससे नीचे कितना होगा ये डैम? ये होगा उसके नीचे भी, हाँ इतना होगा, मतलब 10-1 मीटर तो और होगा। 60-70 फीट, यानी कि अब आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि 60 से 70 फीट जो गाद है, मलबा है, वो यहाँ पर जमा है। वो यहाँ पे जमा हो गया है। 12-15 मीटर की तो डैम की हाइट ही रह गई बस, इसके नीचे भी इतना ही हो रहा है। और इसके ऊपर भी देख लो आप कितना, मतलब 7-8 मीटर और ऊपर उठा हुआ है पानी। तो ये तो इम्पॉसिबल, मतलब इतना तो सोचा भी नहीं था किसी ने कि इतना आ जाएगा। 80-90 फुट एक तरीके से मलबा और पानी अचानक से आ गया। अचानक वहाँ से तो ऐसा आया, बिल्कुल बहुत ही उठ कर ही आया, मतलब ये तो देख कर ही बंदों को तो यहाँ हार्ट फेल हो गया होगा उसको, इतना भयानक आया ऊपर। जब किसी को वो भी नहीं था कि यहाँ पे बारिश नहीं है, कुछ नहीं है। आधे बंदे तो इसीलिए किसी को पता ही नहीं था, बारिश का मौसम हो तो कुछ बचाव करते भी अपना, वैसे इतनी स्पीड में कोई कर भी नहीं सकता था बचाव अपना। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का भयावह मंजर जो है वो उत्तराखंड में यहाँ पर देखने को मिला, उसके चलते अभी भी लगभग 30 से ज़्यादा लोग जो है वो टनल में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन कुल मिलाकर इस तरीके का घटनाक्रम रहा कि 60 से 70 फीट या फिर उससे भी ज़्यादा पानी और मलबा जो है वो अपने भयावह रूप में आता है, गड़गड़ाते हुए, दहाड़ते हुए, और यहाँ पर काम कर रहे तमाम जो लोग हैं उनको अपनी जद में ले लेता है। हालांकि शुक्र ये रहा कि जो जीवनदायिनी सीढ़ियाँ हैं उसके ज़रिए काफ़ी लोग ऊपर चढ़ पाए और उनकी जान बच पाई। नीति घाटी के रैणी गांव में क्या कुछ मंजर रहा होगा, एक तस्वीर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के बीच में है। रुद्रप्रयाग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और मलबे का आलम देखिए कि कितनी बड़े पैमाने पर जो मलबा है वो बहकर यहाँ पर पहुँचा है। इस वक्त रुद्रप्रयाग यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे है और
तस्वीरों में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर जो त्रासदी हुई है उत्तराखंड में, उसका कितना भयावह मंजर रहा होगा। ये तस्वीरें खुद ब खुद इस बात की तस्दीक करती हैं कि कितनी बड़ी घटना जो प्राकृतिक आपदा है वो उत्तराखंड में हुई है, और मलबे का जो ढेर है वो लगातार बहते हुए अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुका है। यहाँ से ये जो रास्ता है, जो नदी का जो फाट है पूरा का पूरा, आगे जाकर ये ऋषिकेश तक मलबा पहुँचेगा, और मलबे की ये लगातार बहती हुई तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कितना भयावह मंजर उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा हुई है रैणी गाँव में, वहाँ पर रहा होगा। तो खुद ब खुद समझा जा सकता है कि किस तरीके के हालात जो हैं वो रैणी गांव में कल उस समय पर रहे जब ग्लेशियर अचानक से गिरता है, और उसके बाद में तबाही का वो मंजर, वो तस्वीरें जो आपने और हमने सबने देखी। कैमरामैन दीपक चौधरी के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।